अभी तक हमने मॉडल कवर कर लिया है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे नैवबार बनाना ना, क्योंकि वेबसाइट जब भी स्टार्ट होती है तो नैवबार से, मेन्यू बार से स्टार्ट होता है ना। तो मेन्यू बार ही आज बनाना देखेंगे। बूट स्टेप 7.17.html नैव बार, ठीक है, याद रखना इसे नैव बार कहते हैं। तो मुझे यहाँ पे अब दोनों चीज़ की नीड पड़ने वाली है, जेएस की भी और इसकी भी, सीएसएस की भी, दोनों की, बोथ। बिकॉज देखो, किसी भी वेबसाइट में होता क्या है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देख लो, ये वाली वेबसाइट है, सपोज दैट ये वेबसाइट भी बना रहे हैं। तो देखो, अभी ये वेबसाइट है, मैं आता हूँ इसके फ़ोन व्यू पे। जल्दी आ जाओ, जल्दी 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 जल्दी, छो छो छो। आज का इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, फिर से करते हैं। मैंने यहाँ पे ना नेवर आ रहा है, बट गायब हो जाता है फ़ोन व्यू में ना। तो कैसे, ये देखो, यहाँ पे ना ये साइड बार आ रहा है, साइड बार इस बड़े स्क्रीन पे ऐसे आ रहा है। दोबारा इस पे जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो देखो, हाँ, इस पे क्लिक करने पे सिर्फ ये आइकन आ रहा है, कितना, सिर्फ और सिर्फ आइकन दिख रहे हैं। दोबारा इस पे क्लिक करने पे ये एक्टिव हो रहा है। तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी हमें। ओके, तो हम बूट स्टेप के बैच पे आ जाते हैं। देखो, हमने ना ऑलमोस्ट सारी चीज़ें नॉर्मल टाइप कर करके, मतलब कोड कर करके देख ली है, अब कस्टम क्लासेस खुद से भी। बट अभी जो चीज़ें देख रहे हैं ना, कॉपी पेस्ट देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन सारी चीज़ों में काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, मतलब बड़ा प्रोसेस होता है। तो उनको वो कोड लिखने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा ना। जैसे कल हमने मॉडल बताया था, तो उतना लंबा कोड लिखने में बहुत टाइम जाएगा। अब सपोज अगर छोटा सा कलर चेंज करना हो गया, जैसे इसे बोल्ड करना हो गया, तो उसको कर सकते हैं ना। बट अगर पूरा, सपोज करो इतना, ये पूरी डिजाइन बनानी होगी, तो कार्ड बना बनाया आता है, वो भी उठा के रख सकते हो, चाहे खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। तो हमारा कौन सा टॉपिक था, नैव बार। देखो, नैव बार में अ, देखो, ये आ गया हमारा नैव बार, जहाँ पे नैव बार, होम, लिंक, ड्रॉप डाउन। याद रखने का आता है ड्रॉप डाउन, इसे कहते हैं ड्रॉप डाउन, जहाँ पे हम लोग ये ड्रॉप डाउन बन के आता है, जहाँ पे हम लोग मल्टी सेलेक्ट इनर पेजेस देखते हैं, ठीक है। मैंने सीएसएस में आपको, नॉर्मल सीएसएस में इसे होवर करने में बताया था, यहाँ पे क्लिक करने पे है। ओके, क्लिक करने पे अब देखो, इसी में सर्च बॉक्स, सर्च बटन भी है और सर्च बटन भी है, सर्च इनपुट है और सर्च बटन दोनों है। अब अगर इसका कोड कोई ध्यान से देखे तो काफ़ी बड़ा है, मतलब काफ़ी बड़ा नहीं, बहुत ही बड़ा है कोड। अगर हम इसको लिखना चाहें तो कहाँ शुरू करोगे? नैव बार, देखो नैव टैग है, उसके बाद एक डिव कंटेनर फ्लूइड बनाओ, फिर एक एंकर टैग बनाओ जिसमें हम लोग नैव ब्रांडिंग रखेंगे, ठीक है। फिर बटन बनेगा। अब ये बटन बड़े स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, बट जब मैं इसको छोटा करूँगा, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, या फिर ये सही से वर्क नहीं कर रहा है ना, इस वजह से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। बड़े स्क्रीन पे आ गया ये फिर से। नहीं, ये वर्क नहीं कर रहा। चलो मैं ऐसा दिखा देता हूँ, इंस्पेक्ट कर लेता हूँ इसको। अब दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो ये बटन आ गया ना, ये बटन इस तरीके से, इस पे क्लिक करने पे पेज रिफ्रेश हो गया। आज का इंटरनेट क्या हो गया है, इतना स्लो क्यों चल रहा है? हमारे इंटरनेट को क्या हो गया है, फिर हमारे ब्राउज़र को ही क्या हो गया है?
बूट स्टैब लिखा है, फिर से मैंने ओपन किया दिस। काफ़ी टाइम लग रहा है। नेटवार, ये रहा नेटवार। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा। आ जाओ आ जाओ, फटाफट आ जाओ। क्या हो गया, इतना स्लो क्यों चल रहा है इंटरनेट? कोई नहीं, वाईफाई बदल देते हैं हम। थोड़ा सा लैग होगा। ये समझ नहीं आ रहा क्या हो गया आज इंटरनेट तक इतना। इंटरनेट नहीं स्लो चला है, आई थिंक इसकी सर्वर, इसका इस वेबसाइट की सर्वर ही डाउन है हमारे ख्याल से। तो मैं किसी अदर ब्राउज़र को ओपन करके देखता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बूट एस बूट स्ट्रैप STRAP स्ट्रैप डॉक्यूमेंट, ये डार्क मोड मारा है, इसे लाइट मोड में कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे लिखता हूँ नैव बार। यहाँ पे आ रहा है फटाफट। वो कभी कभी देखो, कभी कभी होगा ना, जैसे अभी यहाँ पर भी आ गया है नैव बार। अब ये भी सही चल रहा है, देखो दोनों सही हो गए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। अब मैं क्या बता रहा था, हाँ रिस्पॉन्सिव। जब स्क्रीन छोटी होगी ना, तो ये अपने आप टॉगल आ जाएगा, इसे कहते हैं टॉगल। टॉगल मेथड होता है ये, जिससे एक क्लिक पे ओपन होगा, सेकंड क्लिक पे ऑफ हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, ये किसकी वजह से आ रहा है, इस बटन की वजह से। अभी बटन हटा के भी देखेंगे अपने कोड में, इस बटन के बेस में। और जो इसके बाद ये सारे कंटेंट आ रहे हैं, ये आ रहे हैं यहाँ से हमें। ठीक है, यहाँ सारे के सारे मिल रहे हैं हमें, यहाँ से मिल रहे हैं सारे के सारे। अब देखो, हम अब थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं और कैसे होता है। जैसे नैमवार ये डार्क बोल्ड मारा है, तो आपको पता है क्या करना है। हम उसे क्लास क्या पास कर देंगे, बोल्ड पास कर देंगे ना। बोल्ड पास कर देंगे तो बोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है इमेज अगर लगाना है तो क्या करेंगे, तो देखो एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पे नैब ब्रांडिंग है, उसके अंदर इमेज टैग उसने पास किया है, दिस। उसके बाद यहाँ पे हाइट और विड्थ पास कर दिया है ना। और ये नैब ब्रांडिंग याद रखना, कंटेनर के बाद नैब ब्रांडिंग। अब अपने नैब बार में आ जाते हैं, इस जिसमें पूरा कोड बना है। तो अगर तो स्टार्टिंग में देखें, तो वहाँ पे कंटेनर था, यहाँ पे कंटेनर फ्लूट, कोई मतलब नहीं है। नैब ब्रांडिंग यहाँ पर भी है ना, स्क्रॉल कर लेते हैं। नैव ब्रांडिंग एंकर टैग के अंदर इमेज लगा है, और यहाँ पे नैव ब्रांडिंग के अंदर एंकर टैग के अंदर डायरेक्ट नाम लिख दिया गया है, टेक्स्ट लिख दिया गया है। तो हम भी इसमें इमेज लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से इमेज लगा सकते हैं, अभी लगा के भी देखेंगे। उसके बाद इमेज और टेक्स्ट बोथ लिख सकते हैं, कैसे, बस कुछ नहीं करना है, इमेज लिख के इमेज टैग लगाने के बाद नाम लिख दो, आगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर नॉर्मल नैव बार, अगर ये नैव दिख रहा है विदाउट सर्च का, अब सर्च बटन हटाना है तो नॉर्मल सा आता है, सर्च बटन हटा दो ना। जैसे देखो यहाँ पे यूएल और यूएल, अगर CSS पढ़ा होगा तो मैंने यूएल का यूज़ करके नैव बार बनाना सिखाया था। तो यूएल के अंदर हमारा नैव बार आ रहा है डिसेबल तक। और अगर नैव सर्च बटन चाहिए, तो हम एक फॉर्म टैग बना लेंगे। देखो हाँ ये वाला है ना, डिसेबल। डिसेबल कहाँ मिलेगा हमें, सबसे लास्ट में पढ़ते हुए चलते हैं, ये रहा डिसेबल। तो एल टैग यूएल टैग खत्म, ऊपर तो ये खत्म हो गया यहाँ से। उसके बाद फॉर्म टैग, जो कि हमारा ये फॉर्म सर्च बटन आ रहा है। एक काम करते हैं, इसे मैं कॉपी करता हूँ, अपने कोड में बस पेस्ट करता हूँ। देखो, जब, याद रखना, जब हम नैवबार बनाएंगे, तो नैवबार बनाने के इसमें हम इनको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रेमवर्क का क्या काम होता है, कोड को मतलब हमारी चीज़ को फास्ट करना ना, फास्ट करना और रिलायबल बनाना ना, फास्ट, ज़्यादातर फास्ट रखनी चीज़ें, जिससे हमें कोडिंग करने में हेल्प मिले ना, कोड करने में हेल्प मिले और फास्ट काम हो, जल्दी जल्दी काम हो ना। ऐसा नहीं कि हमको एक एक लाइन लिखे तो बहुत टाइम चला जाएगा। अब अगर सपोज करो यही नैवबार तुम्हें पूरा बनाना पड़े,
मैं इस पेज को रन करता हूँ। अब ये नैवबार आ रहा है। अगर किसी को ये पूरा नैवबार बनाना पड़ेगा तो कितना टाइम जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। और यही नहीं, अगर हम इसको किसी स्क्रीन पे भी लेके जाएंगे, जैसे मैं ये इंस्पेक्ट करने के बाद इस वाले आइकन क्लिक कर देता हूँ। अब देखो ये आइकन, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। मोबाइल व्यू आ गया, स्मॉल मोबाइल व्यू, मीडियम मोबाइल आ गया, लार्ज मोबाइल आ गया ना। इन सारे सेक्शन पे क्या होगा, ये हमारा ड्रॉप डाउन, और मतलब ये छोटा नहीं दिखेगा। लेकिन ये अगर टैबलेट में जाएगा तो भी नहीं दिखेगा, क्योंकि टैबलेट ऑलरेडी छोटा होता है। फिर टैबलेट के बाद वो अगर लैपटॉप में जाएगा तो दिखेगा। और ये लैपटॉप की स्क्रीन में है, देखो हमारे यहाँ ये क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, जूम बहुत पीछे चला गया है, जूम आउट हो गया है, इसलिए दिख रहा है ऐसा। तो मैं इसको मीडियम मोबाइल बना देता हूँ, मीडियम मोबाइल में। तो मोबाइल पे ये छोटा हो गया ना। इस डिज़ाइन को मैं, ये डिज़ाइन में फ़ोन के लिए भी लिखनी है तुम्हें कोड, और फुल व्यू के लिए मतलब डेस्कटॉप व्यू के लिए भी कोड लिखना है। तो इतना कोड लिखने के लिए तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट तुम्हें मान लेते हैं 2 दिन लग जाएंगे ना। 2 दिन मान लेता हूँ मैं, वो छोटा सा 2 दिन आपको टाइम लग जाएंगे। अब अब अगर हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तो 2 मिनट के अंदर हमारा रेडी हो गया। अब सपोज करो कोई कहता है सर हमें ये सर्च बॉक्स नहीं चाहिए ना। जैसे पहला तो ये हो गया। अब कोई कहता है कि कोई क्लाइंट कहता है आपसे कि एक एचआर टैग कि अब मुझे दो, देखो मैंने 2 बना दिए हैं, कि मुझे अब एक नैवबार चाहिए, बट उसमें सर्च बॉक्स नहीं चाहिए। सर्च बटन किस नैवबार में होते हैं, जिस नैवबार में जैसे ई कॉमर्स सिस्टम होता है, जहाँ पे हमें सर्च करना होता है चीज़ें, कोई परचेज वाली चीज़ें होती है तो वहाँ पे लगाते हैं ना, वहाँ पे लगाते हैं। तो जैसे मेरा ये है सर्च बटन, तो अब मैं मान लो मेरी ई कॉमर्स की वेबसाइट नहीं है, मेरी हो गई वेबसाइट है कॉलेज की। तो कॉलेज की वेबसाइट में कोई कुछ सर्च करने तो जाएगा नहीं ना, रिजल्ट सर्च करेगा, लेकिन उसके लिए रिजल्ट पहले रिजल्ट मेन्यू पे जाएगा, उसके बाद वहाँ पे मोबाइल, रोल नंबर, उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ मांगता है ना। ऐसा सर्च तो मांगेगा नहीं, ऐसा सर्च कहाँ मांगेगा, ओनली ई कॉमर्स वेबसाइट में। तो हम क्या करेंगे, इस वाले से सर्च बटन हटा देते हैं। चलो ये देखो लास्ट में फॉर्म टैग आता है, बस इसको ही हटा देना है आपको, तो हमारा रेडी हो गया। ठीक है, रेडी हो गया। अब अब देखो और क्या क्या होता है नैनवार में। अब जैसे मैंने बोला था ईमेल लगाना है, इसमें ईमेल लगाना। चलो ईमेल लगाने के लिए मैं नैवबार के नीचे एक एचआर टैग डाल देता हूँ। याद रखना आप भी बस कॉपी पेस्ट करना है इसको। एचआर डाला मैंने, फिर से कॉपी पेस्ट कर दिया है किसको, एक नए नैवबार को। इसमें सर्च बटन आ रहा है, ये आ रहा है ना सर्च, इसको हटा देता हूँ मैं पूरे पूरे कोड को। देखो करके तो मैं आपको कोड लिख के भी बता सकता हूँ एक एक लाइन का, बट कौन सी क्लास है, बहुत सारी क्लास है, तो इसमें इतना नहीं करना होता है। जैसे मान लो अगर हमें हमारी वेबसाइट में ड्रॉप डाउन की जरूरत पड़ रही है तो डालो, नहीं पड़ रही है तो हटा दो। जैसे मान लो मेरी एक वेबसाइट है उसमें ड्रॉप डाउन की नीड नहीं पड़ रही है, तो किसके बाद है ड्रॉप डाउन, पहले नैव बार, फिर होम, फिर लिंक, फिर ड्रॉप डाउन, फिर डिसेबल, मतलब डिसेबल से पहले है। रिफ्रेश कर दूंगा तो ये हट गया है। डिसेबल से पहले ड्रॉप डाउन है, सबसे लास्ट डिसेबल से पहले समथिंग वेट, ड्रॉप डाउन ये रहा। तो बस इसको हटा दो, ये हटा दो, बन गया हमारा। अब अगर हम लोग इंस्पेक्ट करके देखेंगे ना, तो देखो अभी देखो प्रॉब्लम ये है कि एक ही क्लिक करने पे सारे ऑप्शन ओपन हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कल कल की क्लास में ही कि कोलैप्स क्या करता है, सारी चीज़ ये अगर कोलैप्स की आईडी नहीं बदल रही है तो वो सबको सब में सेम कॉल कर देगा। कौन सी बटन, कौन सी आईडी, आ जाओ दिखा देता हूँ मैं। जैसे ये बटन है, तो इस बटन में क्या लिखा गया है, नैव नैवबार सपोर्ट कंटेंट। ये आईडी कहाँ मिलेगी, डेटाबेस माइनस टारगेट कर रहा है ना, तो जिसके अंदर ये सारा लिखा गया होम लिंक डैश डिसेबल्ड, तो ये कहाँ है, यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, इसको बस इसके आगे -3 लिख देंगे, इसके भी आगे -3 लिख देंगे। अब यही क्लास देखना, यही आईडी हमको और जगह में मिलेगी, ये रही ना। तो ये हमारा दूसरा नैवबार है, तो हम इसको -2 कर देंगे, इसको भी -2 कर देंगे। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वो पहला वाला तो है ही हमारा ना। रिफ्रेश किया मैंने, अब मैंने फिर से इंस्पेक्ट कर देता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा तो यही वाला ओपन होगा, लास्ट वाले पे क्लिक करूँगा सिर्फ वही वाला ओपन होगा। ठीक है, तो ये तो समझ गए।
क्लियर है, क्योंकि ये तो नया वही कोलैप्स की तरह है, अकॉर्डियन की तरह ही है ये। अब मुझे यहाँ पे इमेज लगानी है, इमेज लगानी है। इमेज लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो कि पहले सबसे लास्ट में नैवबार ये लिखा गया है ना, इस नैवबार को हमें ढूंढना है अपने कोड में सबसे लास्ट वाले में। एच आर के बाद ये है ना, यहाँ पे नैवबार लिखा है देखो, जस्ट नैवबार। अब मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिस्टर कोडर ना, कोडर अभी के लिए नाम बदल दिया मैंने। देखो मिस्टर कोडर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इमेज लगानी है, तो इमेज के लिए इमेज टेक्स्ट दे दो ना, सॉरी इमेज टैग दे दो यहाँ हमने। एस आर सी नॉर्मल सी बात है, इमेज के लिए है। तो इमेज के लिए मान लो ये वाली इमेज यूज़ कर रहा हूँ अभी के लिए, सपोज दैट मैं ये इमोजी यूज़ कर रहा हूँ, कोई सी इमेज ले सकते हैं। मैंने ये वाली इमेज ली, एरिया में लिख सकते हैं लोगो, ठीक है, क्योंकि नैवबार में तो हम लोग लोगो ही लगाते हैं ना। अब अगर पेज को रिफ्रेश करेंगे तो बहुत बड़ा आ गया है, ये तो काफ़ी बड़ा आ गया। तो अब इसके लिए जैसे मैंने बताया था क्लास के लिए, इमेज के लिए क्लास क्या होता है, आई एम जी माइनस फ्लूइड। तो आप कहोगे वो कवर हो जाएगा, नहीं कवर होगा, क्यों? क्योंकि वो अपने पेरेंट में वो ड्यू में काम करता है, ठीक है। ड्यू हो गया मतलब कोई साइज फिक्स हो तो वहाँ पे काम करेगा। तो इस नैवबार की तो कोई साइज फिक्स नहीं है ना, वो तो हर स्क्रीन के हिसाब से बदल रहा है। तो हम यहाँ पे अब दूसरा आता है कि जैसे हम कहते हैं चलो उसको विड्थ दे देते हैं 50%, सपोज दैट 50%। तो ये तो छोटा हो जाएगा, अब तक भी छोटा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सिर्फ इमेज छोटा होगा ना, कि ये पूरा एरिया कम होगा, देख रहे हो, पूरा एरिया कम नहीं होगा। तो इसके लिए हमें या तो कस्टम CSS लिखो या तो विड्थ लिखो, ठीक है। विड्थ जैसे मान लो मैं 30 हाइट कर देता हूँ, हिडन नहीं, हाइट HEIGHT 40, 30 40 ले देता हूँ। अभी ले देखते हैं, 40 सही है, मैं इसको 24 कर देता हूँ। अब सही लग रहा है, विड्थ थोड़ा बढ़ा देता हूँ, विड्थ में 40 कर देता हूँ, ठीक है। ये लोगो हो गया। अब लोगो और अच्छे से चाहे तो और अच्छे से लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं इसको 50 कर देता हूँ, और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी 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 ये भी है, तो मैं इसको भी 50 कर देता हूँ। ओके 50 नहीं तो 40, ठीक है। इस तरीके से हमारा लोगो लग गया है। अब देखो बूट स्ट्रैप में एक चीज़ होती है कि उसमें बाय डिफ़ॉल्ट सारे टैग के अंदर क्या आता है हमारा, स्पेस आता है। तो इसमें जैसे स्पेस आ रहा है, हमको स्पेस अगर नहीं चाहिए होगा तो हम ये कह सकते हैं इसमें कि पैडिंग -0, मतलब इसके अंदर जो भी पैडिंग है वो 0 कर दो, तो ये पैडिंग कम हो गया, ठीक है। अब मार्जिन में चाहे तो मार्जिन -0 कर दो, मार्जिन में ख़त्म हो जाएगा इसमें। लेकिन देखें अब ये पास में आ गया है इसके होम के, ठीक है। लेकिन मार्जिन रहने देते हैं, फिर स्पेस बना के रखना होता है हमेशा लोगों के बाद। अब जैसे अगर कोई कहता है कि इसमें टेक्स्ट लगाओ, तो टेक्स्ट लिए लेके आओ, वहाँ पे लिखोगे नैव वार, ठीक है, नैव वार। सपोज दैट मैंने ऐसे नाम लिख दिया, नैव वार आ गया ना। या फिर यहाँ पे लिख सकते हो ऐसा नहीं, लोगो नाम दिखाने के लिए लोगो हो गया हमारा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग ना। डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम क्या चाहते हैं ना, या फिर डिपेंड करता है कि क्लाइंट के ऊपर भी, या फिर आप जो वेबसाइट बना रहे हैं उसके हिसाब से भी डिपेंड करता है कि आप क्या देना चाहते हैं। नाम ही देना चाहते हैं तो नाम ही दे दो, ओनली नेम ही दे दो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं नाम के साथ अगर कलर वगैरह भी, मतलब कलर वगैरह नहीं, नाम लोगों के साथ नाम भी है तो वो भी दे सकते हो। अब हमने बटन लगाया तो तुम लोग को सिखा ही दिया है, ठीक है। नॉर्मल टेक्स्ट देना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कभी कभी कहते हैं कि चलो कलर वगैरह चेंज करना ना, इसका कलरिंग चेंज करना। तो कलर चेंज करने के लिए देखो, ध्यान से देखोगे तो ये वाइट नहीं आ रहा, लाइट वाइट आ रहा है। तो नेवर में क्या आ रहा है, नेवर एक्सपेंड LG, मतलब बड़े स्क्रीन तक तुम्हें कवर करना है, लेकिन बीजी बॉडी। अब यहाँ पे ये कलर आ रहा है, अब हमें जो कलर चाहिए इट में जो भी कलर हमें चाहिए वो कलर हम पास कर सकते हैं। जैसे मैं पास कर देता हूँ यहाँ पे PRIMARY प्राइमरी, ठीक है। सपोर्ट दैट BG, अच्छा नहीं नहीं बॉडी नहीं, BG लिखना है, ठीक है, ओनली BG। प्राइमरी कलर हो गया, ठीक है, प्राइमरी। अभी अगर कोई चाहता है कि इसके अंदर टेक्स्ट वाइट हो,
तो तुम डायरेक्ट यहीं पे लिख सकते हो टेक्स्ट माइनस LIGHT, ठीक है, वाइट नहीं स्मूथ वाइट हो जाएगा। लेकिन अभी काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि हमें एक एक पे जाके देना पड़ेगा, ठीक है, मतलब इस पे भी इसके मतलब यहाँ पे देना पड़ेगा ना, यहाँ काम नहीं कर रहा है तो हमें यहाँ देना पड़ेगा क्योंकि ये एंकर टैग है, अभी भी नहीं काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे इसके अंदर है LIG, ओके 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 ओके, एक मिनट, LIGHT होनी चाहिए, कोई नहीं, यहाँ नहीं तो अब काम करेगा, अब हो गया, ठीक है। मतलब नियरेस्ट पेरेंट कौन सा है, जैसे होम का नियरेस्ट पेरेंट क्या है, यहाँ पे होम लिखा गया है तो ये एंकर टैग में लिखा गया है। अब जैसे देखो यहाँ पे भी दो तीन क्लासेस हैं, पहले तो एक नैव लिंक है और एक्टिव है, तो पहले तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ फिर बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद लिंक है, तो लिंक में भी हम ये दे सकते हैं, ये हो गया। अब ये डिसेबल्ड है, अब चला आ जाते हैं एक्टिव और डिसेबल्ड में क्या होता है। देखो जैसे एक्टिव पे हम जैसे देखो ये वाला देखो यहाँ पे आपको एक दो चीज़ मिल गई ऊपर वाले पे, ये तो लोगो वाला सेक्शन है ख़त्म हो गया, यहाँ पे ये ब्लैक में मिल रहा है ना, ब्लैक कलर ब्लैक है तो मतलब ये एक्टिव केस में है कि हम इस पेज पे हैं, जिस पेज में जिस राउट पे या फिर जिस पेज पे होते हैं उस पेज पे हम उस पेज के मेन्यू को हम क्या कहते हैं एक्टिव असाइन कर देते हैं, एक्टिव क्लास देते हैं कि भैया हमारे इस क्लास इस पेज पे आ गए तो तुम एक्टिवेट रहना, एक्टिव रहना, ठीक है। कैसा नहीं भाई साहब, मैंने मल्टीपल मेन्यू बना दिए, अब क्या हो रहा है मैं जिस पेज पे जा रहा हूँ तो पता ही नहीं चल रहा है नाम, मतलब अगर देखना चाहें कि किस मेन्यू पे है, कोई डाइवर्ट आकर मेन्यू देखना चाहेगा तो वो नहीं दिखेगा। जैसे मैं होम से एक्टिव हटा के लिंक पे कर देता हूँ, सपोज दैट मैं एक दूसरे पेज पे हूँ जिसका नाम लिंक ही है, ठीक है, तो मैं इस पेज पे आ जाता हूँ, मैं दूसरा वाला नैवबार था, देखो इसमें भी होम लिखा गया एक्टिव, तो मैं इससे होम से हटा देता हूँ, तो रिफ्रेश करूँगा, देखो यहाँ से हट गया, अब लिंक पे लगा देता हूँ, ये रहा लिंक पे। अब ये डिसेबल्ड है, कभी कभी क्या होता है डिसेबल्ड इसलिए यूज करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ नाम दिखाना चाहते हैं, नाम इट मीन्स जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जी देखो ये एक डैशबोर्ड है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाई लिख के आ रहा है ना, इमेज के आगे हाई, तो अगर हमें नाम ही दिखाना है लोगों के बाद कुछ नहीं और नहीं दिखाना है, सिर्फ और सिर्फ लोगों के बाद नाम दिखा देना है अपने वेबसाइट में या फिर अपने नैव बार में, तो उसमें हम क्या करेंगे डिसेबल्ड पास कर देंगे, ओके। तो ये बस इतना सही है, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, हमेशा कॉपी पेस्ट ही करना होगा, सारे के सारे डेवलपर कॉपी पेस्ट ही करेंगे तुम्हें, क्योंकि इतना बड़ा कोड कोई नहीं लिखना चाहेगा, बहुत बड़ा लेंदी कोड होता है तो इसको कोई नहीं लिखेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें फिक्स स्टैक की ये सारी प्रॉपर्टी होती है जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो इसमें भी अप्लाई करोगे तो ऑलमोस्ट ये वर्क करेगा, ठीक है। ये हो गया। ड्रॉप डाउन क्यों यूज़ करते हैं, जब मल्टी इनर मेन्यू बनाने होते हैं ना, इनर मेन्यू बनाने होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। अब हम इसमें देखेंगे दूसरा, इसके आगे हम देखेंगे, देखो नैवबार के बाद जब इसके नीचे वाला सेक्शन कैसा होता है, बड़ा सा इमेज होता है, वो इमेज चलती रहती है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन में क्या बनता है हमारा क्राउजल, ओके, क्राउजल। अब हम इसमें क्राउजल बनाएंगे, क्राउजल इट मीन्स स्लाइडर, ठीक है, स्लाइडर, स्लाइडर जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पे हम स्लाइडर बनाएंगे। अब आपको लग रहा होगा स्लाइडर का भी कोड लिखा जाए, लिखना पड़ेगा, लेकिन नहीं, क्योंकि वो भी काफी बड़ा होता है, आ जाओ पहले मैं दिखाता हूँ आपको। यहीं पे होगा क्राउजल, स्लाइडर नाम से सर्च करोगे तो सिर्फ और सिर्फ क्राउजल पे ही रिमूव करेगा वो हमें, ठीक है। देखो यहाँ पे अब बेसिक एग्जांपल दे रहा है, जैसे फर्स्ट स्लाइड, इस पे क्लिक करते हैं सेकंड, फिर थर्ड, फिर से फर्स्ट, ठीक है, तीन का पेयर दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर भी इतना सारा कोड लिखा गया है, ठीक है। अब इसमें दो चार चीज़ें कॉमन मिलेंगी, जैसे इमेज के लिए, इमेज का सेक्शन देखना ध्यान से, ये मत ढूंढने लगना फर्स्ट साइड स्लाइडर, जैसे मैं अपने कोड में पहले से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, पहला नॉर्मल है तो मैं इसको
कॉपी पेस्ट करता हूँ, फिर बताता हूँ, रन करके भी बताता हूँ, दोनों तरफ से देखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। 80.html, अरे SLIDER, स्लाइडर, SLIDER, आपके लिए मैं स्लाइडर लिख दे रहा हूँ। CONTAINER, कंटेनर P-3, ठीक है। ये कोड में उस टाइम मैंने कंटेनर, अब तुम आप पाओगे कि उस टाइम तो नैववार में आपने कंटेनर नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि नैववार में क्या होता है ना, हमको टॉप का पूरा कवर करके रखना होता है नैववार में ना। उसके बाद जो चीज़ें बनाते हैं उसमें स्पेस वगैरह दे सकते हैं। याद रखना, एक डेवलपर के साथ तरीके से मैं बताते हुए चल रहा हूँ कि आपको जब भी नैववार बनाओ तो ऊपर का एरिया प्रॉपर कवर करके रखो। अब कुछ डिज़ाइन होती है उनमें नहीं कवर होती है, लेकिन फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी होती है पहले तुम कवर करो, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर नीड हम उसे मैनेज करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्लाइडर कोड पेस्ट कर दिए हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक इमेज है, तो अभी हम इमेज नहीं लगाएंगे, तो हम बस इस पेज को भी रन कर देंगे। रन मतलब आउटपुट देखेंगे इसका। तो देखो, एक दो तीन इमेज है, प्रीवियस और नेक्स्ट बटन है। अब बूटस्ट्रैप की लिंकिंग नहीं लगाए हैं, लेकिन जैसे ही बूटस्ट्रैप की लिंकिंग लगाएंगे ना, तो ये तुम्हें प्रीवियस और नेक्स्ट बटन नहीं मिलेंगे, क्या मिलेगा? आइकन ना। कैसा आइकन? इस तरीके का आइकन। कहाँ चला गया? ये और ये ना। और नॉर्मल सी बात है, आपको पता है अगर इमेज ऐसे आ रही है तो इमेज नहीं लिंक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने कोड में यहाँ पे इमेज लिंक करा देंगे। जैसे अपने पास एक ये वाली इमेज है अभी तो बूट स्टैप वाली, एक तो बूट स्टैप की। चलो मैं यहाँ पे ना दो तीन इमेज डाल देता हूँ। बूट स्टैप डेस्कटॉप, जैसा कि हमने बता रखा है कि आपको इमेजेस कहाँ रखनी है, अपने नियरेस्ट रखनी है, ठीक है। तो मैं बूट स्टैप के बाद सी एस एस के बाद मैं एक ले लेता हूँ ABCD, क्या कहाँ चला गया? डे वन। चलो एक सी के लिए लेता हूँ मैं, ठीक है। सी की। अब VS कोड पे तो देखो कितनी इमेजेस हैं। एक तो नॉर्मली बूट स्ट्रैप वाली हो गई, एक तो ये CSS वाली हो गई, और एक ये सी की हो गई, ठीक है। ये तीन इमेज हमारे पास हैं। अब हम क्या करेंगे, तीनों में इमेज पास करेंगे। जैसे मैंने पहले बूट स्ट्रैप वाली पास कर दी, ठीक है। पहले बूट स्ट्रैप वाली पहले पास कर रही थी, अब मैंने यहाँ पे सी की पास कर दी, और लास्ट में मैंने CSS की पास कर दी है। और अब हम पास करेंगे day1c.jpg, day1c.jpg। अब देखो, अब इसमें CSS नहीं लिंक है, तो मैं इसमें CSS और जावास्क्रिप्ट दोनों लिंक होने चाहिए, क्योंकि बिना इसके ये चलेगा ही नहीं हमारा। दिस इज, अब पेज को रिफ्रेश करेंगे, देखो ये आया हमारा। इस पे क्लिक किए, नया दिस, ये आ गया। अब कभी कभी होता है इमेज छोटी, देखो इमेज अगर एक साइज की यूज़ करोगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर इमेज एक साइज की नहीं होगी, आप छोटी बड़ी इमेज यूज़ करोगे तो हो सकता है किसी का अलग साइज है, किसी का अलग साइज है, तो हम वहाँ पे नॉर्मल साइज लिख के भी काम चला सकते हैं। नॉर्मल साइज मतलब हाइट विड्थ फिक्स कर देंगे इमेज की, इतनी ही हाइट विड्थ होगी, ठीक है। लेकिन जब भी आप स्लाइडर बनाओ तो उसमें एक चीज़ याद रखना, जब भी स्लाइडर बनाओ तो एक साइज की इमेजेस यूज़ करना है, ठीक है। जिसका विड्थ समान हो और हाइट भी समान हो, हाइट और विड्थ दोनों सेम तरीके के हों, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि जब बड़ा करोगे तो ये सेक्शन खिंच जाएगा ज़्यादा हमारा, ओके। तो एक तो ये नॉर्मल तरीका हो गया ना, एक तो ये नॉर्मल तरीका हो गया। अब दूसरा आता है यहाँ पे, सर्कल बन के भी आता है, और डैश डैश भी आता है, और उसके साथ साथ हेडिंग और टेक्स्ट भी लिख के आता है। वो कैसे आएगा, आजा वो वाले भी देख लेते हैं। तो देखो, कोड तो सेम है यहीं पे, लेकिन इसमें एक पैराग्राफ और हेडिंग टैग ऐड होगा। वो ऐड करने के लिए जैसे देखो यहाँ पे डैश बन के आ रहा है, डैश डैश, तो
अब इसमें ऐड क्या हुआ होगा, इसमें देखो कराउजल इनर वही है, कराउजल कंटेंट प्रीव्यू, कंटेंट कंट्रोल प्रीवियस, कंट्रोल नेक्स्ट, ये तो सेम ही सेम है, ऊपर इसने ऐड किया है, ठीक है, क्या, क्राउजल इंडिकेटर्स, ये होते हैं इंडिकेटर्स, तो यहाँ पे इसने लिखा है क्राउजल एग्जाम्पल इंडिकेटर डाटा बी एस स्लाइड टू जीरो, मतलब जीरो से स्टार्ट सर होगा, ठीक है, जीरो, टू, वन, टू, थ्री, सर हाँ, एक बता, क्राउजल क्या होता है? क्राउजल मतलब होता है स्लाइडर, स्लाइडर, वेबसाइट में देखते हो ना इस तरीके का तो स्लाइडर, पता है, स्लाइडर तो पता है सर, वेबसाइट से भगाने वाला ना। तो ये पता है बूटस्ट्रैप सर, में इसको क्राउजल मतलब रिप्रेजेंट क्या? करते हैं क्राउजल से, ठीक है, बूटस्ट्रैप में तुम्हें नाम ओके, मिलेगा स्लाइड क्राउजल ठीक। का, उसे डेवलपमेंट में क्राउजल ही कहते हैं, ओके, देखो ऐसे ऐसे तो यूँ समझ लो अ स्लाइड शो कंपोनेंट टू साइक्लिंग थ्रू आउट एलिमेंट इमेजिंग और स्लाइड ऑफ टेक्स्ट लाइक अ क्राउजल, मतलब स्लाइडर ऑफ लाइट टेक्स्ट लाइक अ ब्राउज़र, ठीक है, तो मतलब तुम स्लाइडर भी कह सकते हो, बट जो राइट वे होता है कहने का वो हमारा स्लाइडर ही होता है, ठीक है, और सॉरी क्राउजल होता है, सॉरी सॉरी क्राउजल। अब हम आते हैं इंडिकेटर पे, जैसे ये इंडिकेटर दिख रहा है, देखो पहले वाले कोड में मतलब पहले वाले में क्या है, नीचे इंडिकेटर नहीं है और इसमें इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स के लिए इतनी लाइन एक्स्ट्रा लिखी गई है, इतनी लाइन, ये लाइन, बस ये लाइन, हम चाहें तो अपने वाले में ये लाइन उठा कर रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास भी कितनी है, तीन ही इमेजेस है, अब अगर कहते हैं तीन से चार हो गए, दस हो गए, तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जीरो, पहली इमेज जीरो, मतलब जो पहली वाली इमेज होगी जीरो, फिर दूसरी एक, तीन, दो, ऐसे करके लिख सकते हो, फिर अगर तीन बढ़ा दिए हमने, फिर थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ऐसे लिख सकते हैं, तो मैं अगर इसको कॉपी करके क्या करूँ, देखो ये कहाँ दिखाना है, ऊपर दिखाना है, सेम टू सेम, देखो ध्यान से देखना, एग्जाम्पल क्राउजल, एग्जाम्पल क्राउजल स्लाइड, क्राउजल इनर, ये है ना, ये है, इसके बीच में पेस्ट करने से पहले मैं आपको दिखा भी देता हूँ जहाँ से कॉपी किया हूँ, ये इन क्राउजल एग्जाम्पल इन इंडिकेटर, इसमें इंडिकेटर है, बस यहाँ पे इंडिकेटर क्लास नहीं पास की है, तो हम यहाँ पे इंडिकेटर लिख देंगे, या तो फिर ऐसा करते हैं, इसको कॉपी करके मैं आपको यहाँ पे, ये है, ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है, एच आर टैग यहाँ पे लगा देता हूँ, एक नया बना देता हूँ, क्योंकि सारे सारे दिखेंगे, अब मैं यहाँ पे इमेजेस के नाम पे बूट स्टैप सी एस एस इमेजेस के नाम पास कर देता हूँ, यहाँ पे this, देखो पहली वाली भी है जहाँ पे इंडिकेटर नहीं है, दूसरी वाले में ये रही, अब इस पे क्लिक करके भी जा सकते हो, इस पे क्लिक करके भी और इस पे क्लिक करके भी, ठीक है, बोथ आर क्लिकेबल, ओके, ये हो गया, अब इसी में आता है सर्कल, ठीक है, सर्कल इंडिकेटर, अब देखो ध्यान से देखो, इतना कोड लिखने ज़्यादा सही है कॉपी पेस्ट करो, ठीक है, अभी हम आपको ना पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना सिखाएंगे, वहाँ पे सारी चीज़ें लिख लिख के देखेंगे, ए टू जेड चीज़ें लिखेंगे, जो मैं आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना सिखा दे रहा हूँ, वहाँ पे नैमवार भी बनाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्लियर तुम्हें समझ में आएगा, ओके ऐसे बनवाते, तो आ जाओ दोबारा, तो यहाँ पे कैप्शन है, विद कैप्शन, ठीक है, कैप्शन मुझे डॉट वाला चाहिए, डॉट 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 डॉट, सर्कल सर्कल सर्कल, ओके सर्कल अवेलेबल नहीं है, सर्कल के लिए हमें कस्टम लिखना पड़ेगा, अब आता है विथ कैप्शन, कैप्शन इट मीन्स कि जिसमें हमारे पास टाइटल लेबल होगा, मतलब जहाँ पे टेक्स्ट एक हेडिंग लिखी गई होगी, और दूसरा जहाँ पे हमारा पैराग्राफ लिखा गया होगा, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म, अब देखो इसमें एड ऑन क्या हुई होगी चीज़ें, कुछ नहीं, यहाँ पे एक ड्यू टैग एड ऑन हुआ है जिसको हम कह रहे हैं क्राउजल कैप्शन डिस्प्ले नन
डिस्प्ले एमडी माइनस ब्लॉक, मतलब नन, नॉर्मल तो नन रहेगा ना, उसके बाद एमडी स्क्रीन पे ये ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब एमडी स्क्रीन पे, एमडी मीडियम स्क्रीन पे दिखेगा ही नहीं। ठीक है, आ जाओ अभी देख लेते हैं हम। अब इसमें क्या है, क्राउजल एग्जाम्पल कैप्शन है। ठीक है, कैप्शन, और उसमें क्या था, यहाँ पे ओनली इंडिकेटर्स थे, और इसमें क्या था, एग्जाम्पल था। तो सबके में समय क्लासेस चेंज रहती है, अगर हमें जिस तरीके से चाहिए, बेसिकली देखो इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, इसी कॉपी कर लो। अब सपोज कोई कहता है कि ये मत दो मुझे, तो नीचे से ये कौन, नीचे से नहीं, सबसे पहले वही इंडिकेटर हटा दो, इंडिकेटर को हटा दो, वो हट गया, अवेलेबल है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ गया मैं, एच आर टैग दिस इज, अब बूट स्टेप, सी एस एस, और डे 1 सी, पेज को रिफ्रेश कर दिया है मैंने। अब देखो दिस इज ना, यहाँ पे यह लिख के आ रहा है। अब ऐसे स्लाइडर कहाँ मिलेंगे, ई कॉमर्स वेबसाइट में, या फिर नॉर्मल अगर हम एनजीओ की वेबसाइट बना दिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहेंगे उनसे कि जो भी पहले स्लाइडर का नाम होगा या फिर जो हेडिंग रखनी चाहेंगे, उसके बाद पैराग्राफ, जहाँ पे हम इंट्रो दे रहे होंगे छोटा सा, इस तरीके से हम स्लाइडर बना सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा स्लाइडर बनाना। अब देखो, अब अभी तक हमने, अब देखो हमने इतनी चीज़ सीख ली है कि जैसे देखो, नैप बार हमने कॉपी पेस्ट किया, उसके बाद स्लाइडर कॉपी पेस्ट कर दो, इतना तो आ गया सबको। अब इसके बाद मैंने आपको कार्ड बनाना सिखा रखा है ना, कार्ड बनाओ फटाक से, क्या करना है, उसमें ऊपर ईमेल डालना है, नीचे टेक्स्ट रख देना है, हो गया हमारा, तैयार हो गया है। क्या, कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट ना, इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब अब देखो, इसमें एक दो चीज़ें और होती हैं जो कि हम पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने से सीखेंगे। ठीक है, तो वो कैसे सीखेंगे मैं आपको इसमें बता देता हूँ, थोड़ा सा आप इधर यहाँ कुछ इस तरीके से हम वेबसाइट बना रहे होंगे, ध्यान से देखना, एग्जैक्ट यही बनाएंगे एग्जैक्ट। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, पोर्टफोलियो आपका कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऐसे अब देखो, यहाँ पे नैवबार है और ये इस साइड है, टेक्स्ट इस साइड है, रिस्पॉन्सिव करने पे भी ये आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से डाउनलोड सीवी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए आप लोग, जिसने अभी तक सारी चीज, जिसने बूट स्टेप नहीं पढ़ रखा है, वो सारी की सारी बूट स्टेप रिवीजन कर लें। कहाँ पे, यूट्यूब पे जाओ, इंटरनेट स्लो हो गया है, यूट्यूब पे जाओ, स्किल मंथन सर्च करो, वहाँ पे एक बूट स्टेप का प्लेलिस्ट मिलेगा। अदरवाइज आप जिस भी ग्रुप में ऐड हो, उस ग्रुप में कहो कि हमें बस बूट स्टेप की प्लेलिस्ट भेजे। आपके पास आज का टाइम है, आज पढ़ डालो, पूरा पूरा रिवीजन कर लो, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना एज ए स्टूडेंट पोर्टफोलियो ना, स्टूडेंट की पोर्टफोलियो वेबसाइट कैसे होती है। देखो, सी भी है, एच टी एम एल भी है, ठीक है, सी एस एस भी है, बूट स्टेप भी है। ओके, ये सारी की सारी है हमारे पास। तो बस आपको एच टी एम एल ही सीखना है, और सॉरी बूट स्टेप सीख लो, लेकिन यूज़ हम सबका कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत सी का भी यूज़ करेंगे, बूट स्टेप का भी यूज़ करेंगे, और एच टी एम एल का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, बोथ आर इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है।